हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मीन्स लेवल पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 23 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक 500 मीन्स लेवल पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, अगर आपने चारों पांचों प्लेलिस्ट नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने काफी डिटेल वे में बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन अवेलेबल है, तो जो भी हिंदी एस्पायरेंट्स है वो एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 5 to 6 मिनट देता हूँ। 5 to 6 मिनट के बाद मैं इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा। तो जिस भी कैंडिडेट का ये क्वेश्चन सॉल्व होता है उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है, और जिस भी कैंडिडेट का सॉल्व नहीं होता है तो आप सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए या फिर कंडीशन तो भी नोट कर दीजिए।
तो चलिए गाइस यहाँ पे 5 to 6 मिनट कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपने कंडीशंस तो भी नोट कर दिए होंगे। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे दिया है 7 फैमिली मेंबर्स वर्क इन 4 डिफरेंट ऑफिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे 7 फैमिली मेंबर्स है वो 4 डिफरेंट ऑफिसेस में वर्क करते हैं। तो ऑफिसेस के नेम क्या है, यहाँ पे Z1 Z2 Z3 Z4। तो यहाँ पे 7 फैमिली मेंबर्स यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑफिसेस में वर्क करते होंगे। एक होगा Z1, एक होगा Z2, एक होगा Z3 एंड यहाँ पे एक होगा Z4। अब आगे क्या बोला है, एंड हैविंग 7 डिफरेंट पोस्ट। अब ये 7 फैमिली मेंबर्स के 7 डिफरेंट पोस्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट क्या है, GM है, DGM है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सिलेक्शन ऑफिसर है, कैशियर है एंड यहाँ पे क्लर्क है। तो यहाँ पे 7 डिफरेंट पोस्ट है, 7 फैमिली मेंबर्स है। अब ये 7 फैमिली मेंबर्स को हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑफिसेस में यहाँ पे सेटअप करना है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, देयर आर 3 मैरिड कपल्स। अब ये 7 फैमिली मेंबर्स में से यहाँ पे 3 क्या हो गए, 3 यहाँ पे कपल्स हो गए एंड 3 जनरेशन फैमिली। 3 जनरेशन फैमिली मतलब एक होगी दादा दादी की जनरेशन, एक होगी उनके लड़के की जनरेशन एंड एक होगी उनके पोते पोती की जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे 3 जनरेशन की फैमिली होगी। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे मैरिड कपल्स आर नॉट वर्किंग विथ ईच अदर इन द सेम ऑफिस। अब यहाँ पे क्या होगा गाइज, अगर यहाँ पे ए इज मैरिड टू बी होगा, अब यहाँ पे ए इज मैरिड टू बी होगा, इसका मतलब इस Z1 ऑफिस में, मतलब इस सेम ऑफिस में अगर ए आता होगा तो Z1 ऑफिस में बी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैरिड कपल सेम ऑफिस में नहीं होंगे। तो बी के लिए तीनों ऑफिस रिमेनिंग बचेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर गाइज हम Z3 की बात करेंगे, अगर यहाँ पे बी आता होगा Z3 में, इसका मतलब ए Z3 में नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ये मैरिड कपल एक ऑफिस में नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, द पोस्ट इज गिवन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सीनियोरिटी। GM इज द सीनियर मोस्ट पोस्ट एंड द क्लर्क इज द लोअर मोस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे GM क्या होगा, यहाँ पे सीनियर मोस्ट पोस्ट होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्लर्क क्या होगा, लोअर मोस्ट पोस्ट होगा। मतलब GM के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे DGM आएगा। उससे कम पोस्ट किसकी होगी, मैनेजर की। उससे कम किसकी होगी, असिस्टेंट मैनेजर की। ऐसे करते करते यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, नॉट मोर देन 2 पर्सन वर्किंग इन द सेम ऑफिस। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि एक ऑफिस में यहाँ पे 2 से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए। मतलब नॉट मोर देन 2 पर्सन, मतलब एक ऑफिस में मैक्सिमम 2 पर्सन हो सकते हैं। एक हो सकता है या फिर 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 बंदे आएंगे, यहाँ पे 2 बंदे आएंगे एंड यहाँ पे 2 बंदे आएंगे एंड कोई भी एक ऑफिस में यहाँ पे एक बंदा आएगा, तभी तो यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 1 यहाँ करके यहाँ पे 7 बंदे सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे 7 डिफरेंट पोस्ट है। यहाँ पे GM सीनियर मोस्ट पोस्ट है, तो यहाँ पे क्लर्क क्या है, लोअर मोस्ट पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 डिफरेंट पर्सन्स के नेम आएंगे फैमिली मेंबर्स के। अब यहाँ पे क्या है, 4 डिफरेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, मतलब Z1 Z2 Z3 एंड यहाँ पे Z4। अब यहाँ पे क्या बोला था गाइज कि एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे 2 से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस बना दिए। मतलब यहाँ पे एवरी ऑफिस में यहाँ पे 2 पर्सन आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 पर्सन 2 पर्सन 2 पर्सन और 2 पर्सन, तो यहाँ पे 6 बंदे हो गए। और यहाँ पे कोई भी एक ऑफिस में सिर्फ एक ही बंदा आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो चलिए गाइस यहाँ पे कंडीशंस भी नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, आई हैज अ हायर पोस्ट देन ओनली 2 पर्सन्स। मतलब यहाँ पे ओनली 2 पर्सन से हायर पोस्ट किसकी होगी, तो यहाँ पे ओनली 2 पर्सन से हायर पोस्ट होगी आई की। ठीक है, मतलब आई के नीचे ओनली 2 पर्सन होने चाहिए। इसका मतलब आई कहाँ पे आ सकता है गाइज, आई 101% ये यसु की जगह पे आएगा, तभी तो यहाँ पे आई के नीचे यहाँ पे ओनली 1 पर्सन एंड यहाँ पे ओनली 2 पर्सन रहेगी। ठीक है, मतलब आई की पोस्ट यहाँ पे ओनली 2 पर्सन से ज्यादा रहेगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला यहाँ पे, आगे बोला यन इज द ओनली डॉटर ऑफ ए। अब यहाँ पे ए की ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब यन की सिर्फ एक ही डॉटर होगी और वो कौन होगी, यहाँ पे यन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यन डॉटर होगी, तो यहाँ पे यन के ऊपर मैं सर्कल बना देता हूँ। एंड अगर यन मेल होता तो यन के लिए मैं ट्रायंगल बना देता। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली डॉटर है, इसका मतलब यहाँ पे मैं ओनली यहाँ पे डी लिखूंगा, इसका मतलब ओनली डॉटर रहेगी। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि यहाँ पे ए की ओनली डॉटर कौन होगी, यन होगी, इसका मतलब यहाँ पे सर्कल में मैं यन बना देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 1 डॉटर होगी। ठीक है, 1 ओनली एंड यहाँ पे मैं डॉटर भी बना देता हूँ, DAUGH। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, अब यहाँ पे एंड आया है, तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होगी, यहाँ पे यन भी था एंड यहाँ पे ए भी था। तो कभी भी एंड आता है तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी बंदा होता है ना उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यन वर्क्स इन Z4
बट इन द पोस्ट जूनियर देन द मैनेजर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि मैनेजर से जूनियर पोस्ट में कौन होगा, यहाँ पे यन होगा, ठीक है। मतलब मैनेजर के नीचे कहीं पे भी यन आ सकता है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, यन वर्क्स इन Z4, ठीक है। तो यहाँ पे Z4 में सबसे पहले तो मैं यन बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा यन। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि यन की पोस्ट मैनेजर से नीचे होगी, इसका मतलब यन यहाँ पे ये 4 प्लेसेस पे कहीं पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे 4 प्लेसेस पे मैं यन के लिए जगह बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है ओनली 1 पर्सन वर्क्स इन Z2। अब यहाँ पे क्या बोला है कि Z2 में ओनली 1 पर्सन वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं Z2 में बना देता हूँ, यहाँ पे Z2 में सिर्फ एक ही बंदा वर्क करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 7, इसका मतलब हमें 7 ही पर्सन चाहिए थे। तो यहाँ पे एवरी बॉक्सेस में एक एक बंदा आना चाहिए, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना दिया मैंने, ये बॉक्स में कोई भी बंदा नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है यहाँ पे ओनली मेल मेंबर्स वर्क्स इन Z1, ठीक है। तो यहाँ पे Z1 में के ऑफिस के लिए क्या बोला है कि यहाँ पे Z1 के ऑफिस में ओनली मेल मेंबर्स रहेंगे। तो यहाँ पे Z1 के सामने मैं मेल बना देता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे Z1 के ऑफिस में सिर्फ मेल ही बंदे आएंगे, यहाँ पे फीमेल कोई भी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, आर डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। अब यहाँ पे सिबलिंग का मतलब क्या होता है, सिबलिंग का मतलब कोई भी भाई नहीं होगा, कोई भी बहन नहीं होगी, मतलब यहाँ पे आर की कोई भी भाई बहन नहीं होगी। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि ये जो आर है इसका कोई भी भाई नहीं होगा एंड यहाँ पे कोई भी बहन नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी सिबलिंग नहीं होगी। सिबलिंग के लिए यहाँ पे हम सिंगल लाइन बनाते हैं, मैरिड कपल के लिए यहाँ पे हम डबल लाइन बनाते हैं। ये कुछ ब्लड रिलेशन के बेसिक चीजें जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। यहाँ पे एंड आए तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होगी, यहाँ पे आर के लिए होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, आर डज नॉट वर्क इन Z4 एंड Z2। तो यहाँ पे आर Z4 में भी वर्क नहीं करेगा एंड यहाँ पे Z2 में भी वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे Z2 के लिए मैं आर के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ एंड यहाँ पे Z4 के लिए मैं आर के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है यहाँ पे ई इज द फीमेल मेंबर, ठीक है। ई फीमेल होगी, इसका मतलब ई के ऊपर मैं सर्कल बना देता हूँ। एंड आगे क्या बोला है, एंड डज नॉट वर्क इन Z2 एंड Z3। अब यहाँ पे ई तो फीमेल बंदी होगी, अब यहाँ पे ई डज नॉट वर्क इन Z2 में भी वर्क नहीं करेगी एंड यहाँ पे Z3 में भी वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे Z2 के लिए भी ई के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ एंड यहाँ पे Z3 के लिए भी मैं ई के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि यहाँ पे ई जो है ये एक फीमेल बंदी होगी, इसका मतलब मैं सर्कल बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है यहाँ पे, जी इज द नेफ्यू ऑफ यन। अब यहाँ पे यन का नेफ्यू कौन होगा, जी होगा। नेफ्यू मतलब मेल बंदा होगा, नीस मतलब क्या होता है, फीमेल पर्सन होता है। नेफ्यू मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेल बंदा होता है। अब नेफ्यू का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना होगा कि यन का नेफ्यू कौन है, जी है। अब यहाँ पे मैं यन बना देता हूँ सबसे पहले, तो यन का नेफ्यू जी है, इसका मतलब नेफ्यू मतलब क्या होगा, एक तो यन के भाई का लड़का होगा या फिर यन के बहन का लड़का होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इनके जो भी लाइफ पार्टनर होगा, अगर यन की बहन का लड़का होगा तो यहाँ पे मेल बंदा आएगा, अगर यहाँ पे यन के भाई का लड़का होगा तो यहाँ पे फीमेल बंदी आएगी। मतलब यहाँ पे यन के भाई का लड़का या फिर यन के बहन का लड़का कौन होगा, यहाँ पे जी होगा। एंड यहाँ पे जी क्या बोला है, नीस नहीं बोला है, जी यहाँ पे नेफ्यू बोला है। नेफ्यू मतलब मेल बंदा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को मैं ऐसे नोट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जी इज द नेफ्यू ऑफ यन, मतलब यहाँ पे यन का नेफ्यू कौन होगा, जी होगा। अब यहाँ पे एंड आए तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होगा उसके लिए होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जी डज नॉट वर्क इन द सिलेक्शन ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे जी सिलेक्शन ऑफिस में वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफिस में जी वर्क नहीं करेगा। वैसे भी यहाँ पे आई वर्क करता है, तो यहाँ पे जी वैसे भी वर्क नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन को लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द क्लर्क वर्क्स विद डीजीएम। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्लर्क्स एंड यहाँ पे डीजीएम सेम ऑफिस में वर्क करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो 4 ऑफिस है, ये 4 ऑफिस में क्लर्क एंड डीजीएम सेम ऑफिस में वर्क करते हैं। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो क्लर्क है एंड यहाँ पे जो डीजीएम है ये सेम ऑफिस में वर्क करते होंगे। मतलब यहाँ पे Z1 Z2 Z3 Z4 में से कोई भी एक ऑफिस में वर्क करते होंगे, बट दोनों सेम ऑफिस में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जी इज सीनियर देन आर। अब यहाँ पे आर से सीनियर कौन होगा, यहाँ पे जी होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एंड जूनियर देन सी। अब एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होगी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जी था तो यहाँ पे जी के लिए होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जी जूनियर देन सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जी जूनियर होगा किससे, यहाँ पे सी से, ठीक है। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि सबसे ऊपर आएगा सी, सी से यहाँ पे जूनियर कौन होगा, जी। अब एंड यहाँ पे जी से जूनियर कौन होगा, यहाँ पे आर होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है,
द मदर इन लॉ ऑफ मैनेजर वर्क्स इन Z4। अब यहाँ पे मैनेजर की मदर इन लॉ बोला है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैनेजर की मदर इन लॉ मतलब क्या होगा, मैनेजर के लाइफ पार्टनर का। तो यहाँ पे मैनेजर का जो भी लाइफ पार्टनर होगा उस लाइफ पार्टनर की यहाँ पे मदर होगी। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या होगी, मैनेजर की यहाँ पे मदर इन लॉ होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला था गाइस कि मैनेजर की मदर इन लॉ वर्क्स इन Z4, मतलब यहाँ पे मदर इन लॉ Z4 में वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मदर इन लॉ, ये जो मदर इन लॉ है ये Z4 में वर्क करती है, तो यहाँ पे मैं Z4 बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गाइस, आगे क्या बोला यहाँ पे, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी। अब यहाँ पे ए क्या है, ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर मतलब मेल बंदा है, तो यहाँ पे ए के ऊपर मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। अब यहाँ पे ए ग्रैंडफादर है जी का, ठीक है। तो गाइस इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे ए क्या है, ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर मतलब क्या होगा, ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पे ए का कोई भी लड़का होगा या फिर लड़की होगी, उनका लड़का कौन होगा, यहाँ पे जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जी बना देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या बोला था, जी एक मेल बंदा है, ठीक है। तो यहाँ पे जी के ऊपर भी मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे एक तो ए के लड़की का लड़का होगा या फिर एक तो ए के लड़के का लड़का होगा जी। अब यहाँ पे जी का दादाजी कौन हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक तो दादाजी हो सकता है या फिर एक तो नाना जी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब यहाँ पे क्या बोला, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी वर्क्स विद डॉटर इन लॉ इन द सेम ऑफिस। अब गाइस यहाँ पे क्या आ गया है, वर्क्स आ गया है। अब ये वर्क्स किसके लिए होगा, ए वर्क करता है या फिर जी वर्क करता है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था, यहाँ पे ए वर्क्स विथ इज डॉटर इन लॉ इन द सेम ऑफिस, मतलब यहाँ पे ए वर्क्स करता है डॉटर इन लॉ के साथ इन द सेम ऑफिस, ठीक है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो ए है, ए डॉटर इन लॉ के साथ वर्क करता है। इसका मतलब यहाँ पे ए के लड़के की कोई ना कोई यहाँ पे बीबी होगी। इसका मतलब डॉटर इन लॉ मतलब क्या होगी, ए की भी यहाँ पे बहू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए की बहू मतलब यहाँ पे ए के लड़के की यहाँ पे बीबी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसकी जगह पे मैं हैश बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए वर्क्स विथ हिज डॉटर इन लॉ इन द सेम ऑफिस। इसका मतलब यहाँ पे जो ए है एंड यहाँ पे जो हैश है, हैश मतलब क्या, डॉटर इन लॉ, ये दोनों सेम ऑफिस में हो गए। मतलब यहाँ पे Z1 में दोनों हो सकते हैं या फिर यहाँ पे Z3 में दोनों हो सकते हैं या फिर यहाँ पे Z4 में दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे Z2 में सिर्फ एक ही बंदा होता है, ठीक है। तो Z2 में यहाँ पे ए नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, ए इज द GM इन द ऑफिस। अब यहाँ पे ए क्या होगा, GM होगा। इसका मतलब यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे यहाँ पे ए होगा, तो यहाँ पे मैं ए को भी सेट कर देता हूँ। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, जे इज मैरिड टू आर। अब यहाँ पे जे मैरिड है, इसका मतलब डबल लाइन आएगी इनके बीच में, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इज आया है, तो ये इज के बाद की इंफॉर्मेशन यहाँ पे जे के लिए होगी या फिर यहाँ पे आर के लिए होगी। यहाँ पे वर्क्स आया था तो हमने किसके लिए ली थी, सेंटेंस के स्टार्टिंग वाले के लिए ली थी, ठीक है। अब गाइस कभी भी यहाँ पे वर्ब आता होगा तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे क्या आया था, मेन वर्ब आया था, ठीक है। इज आई एम आर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अब यहाँ पे कभी भी वर्ब आता होगा तो ये वर्ब के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होगा उसके लिए होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जे वर्किंग विथ हिज ब्रदर इन लॉ बट नॉट इन Z3 एंड यहाँ पे Z4, ठीक है। तो यहाँ पे जे Z3 में भी नहीं होगा एंड यहाँ पे जे Z4 में भी नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जे के लिए यहाँ पे Z3 के लिए क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे जे के लिए यहाँ पे Z4 के लिए क्रॉस का साइन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। एंड यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है कि जे वर्क्स विथ हिज ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जे ब्रदर इन लॉ के साथ वर्क करता होगा, तो यहाँ पे जे का जो भी ब्रदर इन लॉ होगा तो यहाँ पे BL बना देता हूँ ब्रदर इन लॉ के लिए। तो यहाँ पे मैं स्टार ले लूंगा, ठीक है, ब्रदर इन लॉ के लिए। तो यहाँ पे जो जे होगा ये इसके ब्रदर इन लॉ के साथ वर्क करता होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो जे होगा ये स्टार के साथ वर्क करता होगा सेम ऑफिस में। इसका मतलब ये जो जे होगा ये स्टार के साथ वर्क करता होगा। इसका मतलब ब्रदर इन लॉ के साथ वर्क करता होगा सेम ऑफिस में। तो हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए गाइस। आई होप कि आपको यहाँ पे कंडीशंस नोट करना, कंडीशंस मर्ज करना समझ में आ गया होगा। तो गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस कभी भी ब्लड रिलेशन की मेंस लेवल की पजल आती होगी तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन सॉल्व करना होगा। तो ब्लड रिलेशन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है, यहाँ पे क्या बोला कि एक ही ओनली डॉटर होगी जिसका नाम क्या होगा, यहाँ पे यन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्लड रिलेशन बना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ए बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए की यहाँ पे ओनली वन डॉटर होगी, तो यहाँ पे यन बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे ओनली डॉटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओनली डॉटर का मतलब यहाँ पे ए की और कोई अदर डॉटर नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे ओनली ए की डॉटर होगी जो कि यन होगी। इसका मतलब यहाँ पे ए का
का कोई ना कोई लड़का हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि यहाँ पे एक ही चाइल्ड होगी। एक ही चाइल्ड बोला रहता तो हम क्या करते, सिर्फ यहाँ पे एक ही चाइल्ड निकालते। बट यहाँ पे क्या बोला कि ओनली डॉटर है। ओनली डॉटर है मतलब और कोई भी डॉटर नहीं हो सकती, बट यहाँ पे ए का यहाँ पे सन हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो ये नहीं भूलना है। और गाइस यहाँ पे आगे क्या बोला था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ए क्या है, ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर किसका है, यहाँ पे जी का है। तो यहाँ पे ए ग्रैंडफादर है, तो ए के ऊपर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ। अब यहाँ पे ए ग्रैंडफादर है, इसका मतलब यहाँ पे ए के यहाँ पे लड़की का लड़का होगा जी, या फिर यहाँ पे ए के लड़के का लड़का होगा जी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लड़के का लड़का होगा या फिर लड़की का लड़का होगा। ठीक है, अब गाइस अगर हमने कंसिडर किया कि यहाँ पे यन का लड़का कौन होगा, जी होगा। ठीक है, बट गाइस यहाँ पे आपको क्या बोला कि यन का कौन है, नेफ्यू है जी। लड़का कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पे बोला होगा कि यन का नेफ्यू है जी, इसका मतलब यहाँ पे यन का लड़का जी कैसे हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे यन का लड़का जी नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे सन का लड़का होगा जी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 101% गाइस यहाँ पे ए का कोई ना कोई यहाँ पे सन होगा, तो यहाँ पे सन होगा, इसका मतलब ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, तो सिंगल लाइन बना देता हूँ। एंड यहाँ पे इस लड़के का लड़का कौन होगा, यहाँ पे जी होगा। अब गाइस यहाँ पे क्या हो गया, अब गाइस यहाँ पे सन की कोई ना कोई यहाँ पे वाइफ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का लड़का कौन होगा, यहाँ पे जी होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे यन के भाई का लड़का कौन हो गया, यहाँ पे जी हो गया। इसका मतलब यहाँ पे यन का ये कौन हो गया, जी कौन हो गया, भतीजा हो गया, नेफ्यू हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे जी का ए कौन लगेगा, दादाजी लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे जी के फादर का यहाँ पे फादर ए है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस हमने यहाँ पे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5 बंदे सेट कर दिए। हमें तो यहाँ पे 7 बंदे चाहिए थे और 2 बंदे चाहिए। तो और 2 बंदे कहाँ कहाँ आ सकते हैं गाइज, एक तो यहाँ पे इसकी नायिका वाइफ होगी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की शादी होगी, तभी तो यहाँ पे एक ही लड़के होंगे। ठीक है, एंड गाइज यहाँ पे यन का कोई ना कोई हस्बैंड होगा, इसका मतलब यहाँ पे ए का दामाद होगा। एंड यहाँ पे ए की ये बंदी क्या हो गई, यहाँ पे बहू हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लेते हैं कि यहाँ पे ए की कोई ना कोई वाइफ होगी, या फिर यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लेते हैं कि यहाँ पे यन का कोई ना कोई हस्बैंड होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये कंफर्म केसेस नहीं है गाइज। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे क्या बोला था गाइज, अब गाइज यहाँ पे यन का नेफ्यू जी है, ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन दी है, एक की सिर्फ एक ही डॉटर है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। ठीक है, एंड यहाँ पे जी का दादाजी कौन होगा, यहाँ पे ए होगा, ये वाली भी कंडीशन हो गई। एंड गाइज आपको और एक कंडीशन दिखती होगी, यहाँ पे शायद मैंने नहीं लिखी, यहाँ पे मैंने बोला था कि जे एंड आर क्या हो गए, मैरिड कपल हो गए। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि जे एंड आर क्या हो गए, मैरिड कपल हो गए। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला कि आर का कोई भी भाई नहीं हो सकता या फिर कोई भी बहन नहीं हो सकती। तो जे एंड आर हम कहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये देखते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों मैरिड कपल है, यहाँ पे ये दोनों मैरिड कपल है, एंड यहाँ पे ये दोनों मैरिड कपल है। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में कि यहाँ पे 3 मैरिड कपल हो गए। आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि देयर आर 3 मैरिड कपल, और 3 मैरिड कपल तो हमने ढूंढ लिए। तो आपको यहाँ पे जे एंड आर रखने के लिए जगह कहाँ पे दिख रही है, इस मैरिड कपल में जे एंड आर रख सकते क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ए आ गया है। इस मैरिड कपल में जे एंड आर रख सकते क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी मैरिड कपल यन आ गया है। तो हमें 101% जे एंड आर इसी मैरिड कपल में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अगर मैंने यहाँ पे आर को रख दिया तो आपको क्या दिख रहा है, आपको आर की बहन कौन हो जाएगी, यन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि आर का तो कोई भी सिबलिंग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे आर नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे आर नहीं आ सकता तो आर आएगा यहाँ पे एंड जे आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड ये दोनों मैरिड कपल हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और गाइस आपको यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे ई क्या होगी, यहाँ पे फीमेल बंदी होगी, इसका मतलब यहाँ पे फीमेल बंदी रखने के लिए और कोई जगह दिख रही है क्या आपको, और कोई भी जगह नहीं दिख रही, इसका मतलब ई 101% मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे जी का दादाजी होगा ए, एंड यहाँ पे जी की दादी होगी यहाँ पे ई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, तो वो नाम कौन सा है ये भी चेक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे सी रिमीनिंग है। ठीक है, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा सी। तो यहाँ पे यन का हस्बैंड कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमने ब्लड रिलेशन की ट्री डायग्राम तो यहाँ पे बना दी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए का लड़का कौन होगा, जे होगा, ए की लड़की कौन होगी, यहाँ पे यन होगी। अब यहाँ पे ए के लड़के की बीबी कौन होगी, आर होगी, एंड यहाँ पे ए के लड़की का हस्बैंड कौन होगा, यहाँ पे सी होगा। इसका मतलब यहाँ पे ए की बहू होगी आर, एंड यहाँ पे ए का दामाद कौन होगा, सी होगा, एंड यहाँ पे ए का पोता कौन होगा, इसका मतलब लड़के का लड़का कौन होगा, जी होगा। ए की यहाँ पे बीबी कौन होगी, ई होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको मैंने काफी इजी लैंग्वेज में समझा दिया होगा। तो जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे नेफ्यू वाली कंडीशन हो गई तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे ए जी वाली भी कंडीशन हो गई तो इसे भी मैं मिटा देता हूँ। अब गाइज आर का कोई भी भाई नहीं है, बहन नहीं है, ये वाली भी कंडीशन हो गई तो इसे मैं मिटा देता हूँ। जे एंड आर हस्बैंड वाइफ है, ये कंडीशन होगी तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब गाइज और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, आपको यहाँ पे ई फीमेल बंदा है, ये वाली कंडीशन
कंडीशन हो गई तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या बोला था कि ई फीमेल बंदा है, ठीक है, तो ई के ऊपर सर्कल बना देता हूँ। अब यहाँ पे ई यहाँ पे नहीं आ सकता Z2 में, ई यहाँ पे Z3 में नहीं आ सकता, ई यहाँ पे Z1 में भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे Z1 में क्या चाहिए, ओनली मेल बंदे चाहिए। एंड यहाँ पे ई क्या है, फीमेल बंदी है, तो यहाँ पे ई Z1 में नहीं आ सकता, यहाँ पे Z2 में नहीं आ सकता, यहाँ पे Z3 में नहीं आ सकता। तो 101% यहाँ पे ई के लिए एक ही जगह बचे, तो 101% ई आएगा यहाँ पे Z4 में, ठीक है। तो ई को सेट कर दिया, तो यहाँ पे ई को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, एवरी जगह से। तो यहाँ से मैंने ई को मिटा दिया, यहाँ से मैंने ई के लिए क्रॉस का साइन इसे मिटा दिया, यहाँ पे मेल आ सकते, ई नहीं आ सकता, इसे मिटा दिया, यहाँ पे ई नहीं आ सकता, इसके लिए क्रॉस का साइन इसे मिटा दिया, ठीक है। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है। अब यहाँ पे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला था कि मैनेजर की मदर इन लॉ कौन होगी, यहाँ पे Z4 वाली होगी। तो यहाँ पे Z4 में कौन है, एक तो यन है या फिर एक तो ई है। इसका मतलब मदर इन लॉ एक तो यन हो सकते हैं या फिर मदर इन लॉ एक तो ई हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे मदर इन लॉ कौन हो सकते हैं ये देखते हैं। यन मदर इन लॉ हो सकते हैं क्या गाइस, यन की आपको कोई बहू दिख रही है क्या, यन का कोई दामाद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यन मदर इन लॉ तो नहीं हो सकती। आपको यहाँ पे ई मदर इन लॉ दिख रही है, ई की इन दोनों की मदर इन लॉ दिख रही है, ई यहाँ पे आर की मदर इन लॉ है एंड यहाँ पे ई सी की मदर इन लॉ है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 101% मदर इन लॉ की जगह पे यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इसकी मैनेजर की मदर इन लॉ कौन होगी, ई होगी। तो आपको यहाँ पे किसकी मदर इन लॉ दिख रही है, आर की मदर इन लॉ दिख रही है, ई, या फिर एक तो सी की मदर इन लॉ दिख रही है, ई। तो यहाँ पे मैनेजर क्या हो सकता है, एक तो आर हो सकता है मैनेजर, या फिर एक तो सी हो सकता है मैनेजर। तभी तो यहाँ पे मैनेजर की मदर इन लॉ ई होगी, तभी तो यहाँ पे मैनेजर की मदर इन लॉ ई होगी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो मैनेजर एक तो आर हो सकता है या फिर सी हो सकता है। तो यहाँ पे मैनेजर की जगह पे मैं एक तो आर बना देता हूँ या फिर एक तो सी बना देता हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैनेजर की जगह पे एक तो आर आ सकता है या फिर एक तो सी आ सकता है। अगर गाइज मैंने यहाँ पे मैनेजर की जगह पे गलती से भी यहाँ पे आर को रख दिया तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आर के ऊपर जी है एंड उसके ऊपर सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आर रख दिया तो आर के ऊपर जी एंड सी रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो एक ही डब्बा खाली दिख रहा है। तो यहाँ पे आर के ऊपर तो हमें 2 बंदे चाहिए थे और यहाँ पे एक ही बंदा खाली दिख रहा है। इसका मतलब आर यहाँ पे नहीं आ सकता, आर यहाँ पे नहीं आ सकता तो आर मैनेजर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे मैनेजर आर नहीं हो सकता तो 101% सी मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर की जगह पे मैं यहाँ पे सी को भी सेट कर देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैनेजर की जगह पे मैं यहाँ पे सी को सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सी की मदर इन लॉ कौन हो गई, यहाँ पे Z4 वाली ई हो गई। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि सी की मदर इन लॉ कौन है, मतलब यहाँ पे सी का वाइफ का यहाँ पे मदर कौन है, यहाँ पे ई है, ठीक है। इसका मतलब सी की मदर इन लॉ कौन हो गई, ई हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे ई क्या है, Z4 में है, तो यहाँ पे ई Z4 में है, ठीक है। ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि जे का ब्रदर इन लॉ, तो आपको यहाँ पे जे का ब्रदर इन लॉ कौन दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे जे का ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होगा, एक तो यहाँ पे जे के बीबी का भाई होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जे का कौन होगा, ये साला होगा, या फिर यहाँ पे जे के बहन का यहाँ पे पति होगा, इसका मतलब यहाँ पे जीजा जी होगा। तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है, एक तो साला होता है या फिर एक तो यहाँ पे जीजू होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लीकेबल दिख रही है, आपको यहाँ पे जे का कोई साला दिख रहा है क्या, मतलब यहाँ पे जे के बीबी का कोई भाई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये साले वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। इसका मतलब यहाँ पे जे का जीजा जी होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जे का जीजा जी कौन है, सी है। इसका मतलब यहाँ पे जे का ब्रदर इन लॉ कौन है, सी है। इसका मतलब यहाँ पे जे के बहन का पति कौन है, सी है। इसका मतलब ब्रदर इन लॉ है। तो यहाँ पे जे एंड सी क्या हो गए, यहाँ पे सेम ऑफिस में हो गए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जे एंड सी को मैं सेम ऑफिस में बना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जे का ब्रदर इन लॉ कौन होगा, यहाँ पे जे का ब्रदर इन लॉ सी होगा। इसका मतलब स्टार की जगह पे सी आएगा। इसका मतलब जे एंड सी क्या हो गए, सेम ऑफिस में हो गए। एंड गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जे के लिए क्रॉस का साइन है Z4 के लिए, एंड यहाँ पे Z3 में भी जे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे Z4 में जे नहीं आ सकता, यहाँ पे Z3 में जे नहीं आ सकता, एंड यहाँ पे Z2 में भी जे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि जे एंड सी सेम इसमें होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे जे को रख दिया तो सी कहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पे भी जे नहीं आ सकता। तो 101% जे आएगा ये Z1 में। तो यहाँ पे हो जाएगा जे एंड यहाँ पे हो जाएगा सी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि Z1 वाले ओनली मेल बंदे होने चाहिए। अब यहाँ पे Z एंड यहाँ पे सी मेल बंदे है क्या, ये भी देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जे भी मेल बंदा है एंड यहाँ पे सी भी मेल बंदा है। तो अब तक तो हमारी पूरी पॉसिबिलिटी एंड कंडीशन सही चल रहे। तो हमने यहाँ पे Z एंड सी को भी सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा जे एंड यहाँ पे हो जाएगा सी। अब ये जे एंड सी वाली भी कंडीशन हो गई तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ब्रदर इन लॉ वाली। ये डॉटर वाली कंडीशन हो गई तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ये मैनेजर वाली
कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। अब गाइस आपको इस कंडीशन में क्या दिख रहा है कि ए की कोई भी बहू होगी। अब आपको क्या दिख रहा है, ए की कौन बहू दिख रही है आपको, ए की बहू तो आपको यहाँ पे आर दिख रही है, मतलब यहाँ पे ए के लड़के की भी आर दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ए की भी स्टार की जगह हैश की जगह पे मैं आर बना देता हूँ। इसका मतलब ए एंड आर यहाँ पे सेम ऑफिस में आ गए। इसका मतलब आर यहाँ पे नहीं आ सकता, आर यहाँ पे नहीं आ सकता, आर यहाँ पे Z1 में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों बंदे सेट हो गए। तो 101% ए एंड आर रखने के लिए यहाँ पे Z3 की ही पोजीशन रिमेनिंग है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, Z एंड ए एंड आर को भी हमने सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस हमारा एक ही नाम रखना बाकी है यहाँ पे, तो वो कौन सा ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जी रखा क्या गाइस, यहाँ पे जी नहीं रखा, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा जी। तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी, आर नहीं आ सकता, मेल हो सकता है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आई होप कि मैं आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझा रहा होगा गाइज। अब हमारी दो कंडीशन बाकी है, तो इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सी के नीचे जी एंड आर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी के नीचे जी एंड आर रखने के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी बची है। तो यहाँ पे आर आ सकता है क्या गाइज, यहाँ पे आर नहीं आ सकता इस बॉक्स में। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे सी एंड आर के बीच में, यहाँ पे सी एंड आर के बीच में आपको कौन चाहिए, जी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे आर को निकाल दिया तो यहाँ पे सी एंड आर के बीच में जी रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आर नहीं आ सकता। तो गाइज आर के लिए दो पॉसिबिलिटी बची है, आर एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर आर एक तो यहाँ पे आ सकता है। अब गाइज एक एक पॉसिबिलिटी चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर मैंने आर को यहाँ पे ले लिया तो आर क्या हो जाएगा, आर तो यहाँ पे क्लर्क हो जाएगा। अगर मैं आर को यहाँ पे लेता हूँ तो अगर यहाँ पे क्लर्क आर होता है तो यहाँ पे क्लर्क एंड डीजीएम सेम ऑफिस में हो गए। तो यहाँ पे आर के साथ जो भी बंदा होगा वो दोनों सेम ऑफिस में हो गए। बट आपको यहाँ पे आर के साथ कौन दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ए एंड आर सेम ऑफिस में हो गए। अगर यहाँ पे ए एंड आर सेम ऑफिस में हो गए, इसका मतलब यहाँ पे ए डीजीएम होगा। तो यहाँ पे ए डीजीएम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ए तो यहाँ पे जीएम है। इसका मतलब यहाँ पे ए नहीं आ सकता, यहाँ पे ए नहीं आ सकता डीजीएम में, तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता, यहाँ पे आर नहीं आ सकता। इसका मतलब आर क्या नहीं हो सकता, आर क्लर्क नहीं हो सकता। इसका मतलब आर के लिए हमने जो मिनिमम पॉसिबिलिटी ली थी कि आर क्लर्क हो सकता है, टोटली गलत है। तो 101% आर क्या होगा, कैशियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर के लिए मैं यहाँ पे कैशियर बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कैशियर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आर एंड यहाँ पे सी के बीच में कौन होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो यहाँ पे आर एंड सी के बीच में यहाँ पे जी रखने के लिए तो एक ही जगह दिख रही है, तो जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यन के लिए यहाँ पे 4 ही प्लेसेस थे, तो यहाँ पे जी आ गया तो यन नहीं आ सकता, यहाँ पे आ गए तो यन नहीं आ सकता, यहाँ पे आ रहे तो यन नहीं आ सकता। तो 101% यन यही पे आएगा। अब कैसे हमारा एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है डीजीएम में, तो वो कौन सा नाम रखना बाकी है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ए भी हो गया, यहाँ पे सी भी हो गया, यहाँ पे जी आई आर एन हो गया, तो ई रिमेनिंग है, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा ई। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे ई क्या है, डीजीएम है, तो डीजीएम के ऊपर ई बना देता हूँ। यहाँ पे क्लर्क क्या यन है, तो क्लर्क के ऊपर यन बना देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्लर्क एंड डीजीएम सेम ऑफिस में आ गए। इसका मतलब यहाँ पे यन एंड ई सेम ऑफिस में आ गए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि यन एंड ई सेम ऑफिस में। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी करेक्ट है, पूरी पजल हमारी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। प्लीज गाइज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन, शेयरिंग, लाइक बटन आपके लिए तो फ्री है, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। आप कमेंट करते हो तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है गाइज, क्योंकि आपको भी पता है वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। ये एडिट करना पड़ता है, पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये टाइप करना पड़ता है, यहाँ पे खुद पजल सॉल्व करके देखना पड़ता है, यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन कर सकूंगा इजी लैंग्वेज में वो देखना पड़ता है। तो इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत है गाइस, 4 to 5 आवर्स की एक वीडियो के पीछे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।